Morning students, this is the part 6 of classification of elements. Here we're gonna study about the electron gain enthalpy, and in the last video we discussed about the ionization enthalpy. Now what do you mean by electron gain enthalpy? It is the energy released when electron is added to an isolated gaseous atom so as to convert it into a negative ion. So जितना जैसे ही आप किसी एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद मेक श्योर कि वो एटम गैशियस स्टेट में हो और आइसोलेटेड हो, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अगर उसमें से एनर्जी रिलीज हो, दैट रिलीज एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिएक्शन. योर X is a gaseous atom which is neutral gaseous atom and isolated also, plus electron, it is gaining one electron, it will form X negative in the gaseous form which is an ion. So here the energy release will be the electron gain enthalpy, and the value of electron gain enthalpy will be negative because energy is releasing. So majority of the elements, the electron gain enthalpy is negative. For example, the electron gain enthalpy for halogen is highly negative because they can acquire the nearest noble gas configuration by accepting an extra electron. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम हैलोजेंस की बात करें या ग्रुप 17 की बात करें तो ग्रुप 17 के केस में उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं. तो क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही, सो दैट इज़ वाई उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे. तो जैसे ही स्टेबल होंगे दे विल लूज़ सम एनर्जी. तो जो एनर्जी उस टाइम वो लूज़ करेंगे दैट विल बी हाईली नेगेटिव. अगर हम उसे किसी और ग्रुप के एटम से कंपेयर करें तो ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, वो बहुत ही नेगेटिव होगी और लार्ज वैल्यू होगी. सो दैट इज़ वाई योर ग्रुप 17 आर शोइंग दी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज इफ दे गेन वन इलेक्ट्रॉन दे विल अटेन दी noble gas configuration and they are becoming stable. And in contrast, noble gases have large positive electron gain enthalpies because the extra electron has to be placed in the next higher principal quantum energy level, thereby producing highly unstable electronic configuration. लेकिन अगर हम ग्रुप 18 की बात करें तो ग्रुप 18 की आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी. मीन्स पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अगले प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी लेवल में जाएगा. और अगर नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनर्जी देने के बाद, तो वो बहुत अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज वो नोबल गैस से अब अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव कर जाएगा. तो इसीलिए नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, बिकॉज दे हैव द हाई और द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. जिनकी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं, दे डू नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन, दे टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन. फाइन. Now next is the successive electron gain enthalpy. Successive means the step wise electron gain enthalpy. So ionization में भी हमने step wise पढ़ी थी, यहाँ भी हम step wise पढ़ेंगे. Means we have studied that electron from a gaseous atom are lost in succession. कि gaseous atom से अगर कोई electron loss होगा तो वो step by step होगा, means one after the one. Similarly these are also accepted one after one, that is in succession. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम गेन करता है तो वो भी सक्सेशन में करेगा, मीन्स वन बाय वन करेगा. आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज टू बी एडेड टू अ नेगेटिवली चार्ज आयन. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया एटम के पास तो वो एनायन बन गया. अब जब आप उस एनायन में एक और नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, उस केस में रिपल्शंस होंगी. फाइन, उस केस में क्या होगी, रिपल्शंस होंगी. बट द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज अपोज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस एंड हेंस एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड फॉर द एडिशन ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन. तो अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी बिकॉज वो स्टेबल हो गया, अटेन कर लिया उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. बट जैसे ही आप नहीं भी किया अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट स्टिल इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन. एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और करने के बाद अगर वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर रहा है इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना सकता है. लेकिन जब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने में, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव हो गया है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए अब वो भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो दोनों में रिपल्शंस होंगी. तो रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए अब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के स्टेप में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. फाइन. सो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज पॉजिटिव. For example, when an electron is added to oxygen atom to form O negative ion, in this case, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, O नेगेटिव बना दिया, एनर्जी रिलीज हुई विच इज़ -4141 किलो जूल पर मोल.
But when another electron is added to O negative ion to form O2 negative, energy is absorbed to overcome the strong electrostatic repulsion between the negatively charged O negative ion and the second electron being added. Thus, first electron gain enthalpy is this. Fine. So second electron gain enthalpy आप अगर देखें तो यहाँ O नेगेटिव आयन है, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो दोनों नेगेटिव चार्जेस में रिपल्शंस होंगी. तो इस रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी. सो जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो है प्लस 780 किलो जूल पर मोल. तो आप देखें ज़रा, एनर्जी दे रहे हैं तभी सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. तो सेकेंड जो आपका यहाँ पे स्टेप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो सेकंड स्टेप की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा एनायन के केस में क्या होगी, पॉजिटिव. फाइन. नाउ फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स. अब कौन से फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड कर रही है आपकी. नाउ फर्स्ट इज द एटॉमिक साइज, सेकंड इज द न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड इज द सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. As the size of atom increases, the distance between its nucleus and the incoming electron also increases. Hence, electron gain enthalpy become less negative. जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहता है उसके अंदर तो क्या होगा, उस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर आएगा, अब क्योंकि साइज़ इंक्रीज कर गया है तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड द न्यूक्लियस वो भी कम होगा. यानी कि अब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पाएगा जैसे साइज़ बढ़ गया. तो उस वजह से जहाँ पे साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लेस नेगेटिव हो जाएगी या टुवर्ड पॉजिटिव वो चलने लग जाएगी. और जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो या टुवर्ड पॉजिटिव जाए, इट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने के लिए जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा बिग साइज में. नाउ सेकंड इज द न्यूक्लियर चार्ज. With the increase in nuclear charge, now force of attraction between the nucleus and the incoming electron increases. Thus, the electron gain enthalpy become more negative. अब कह रहे हैं अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दें तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट इज द सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. Now the atoms with symmetrical configuration. Symmetrical means जिनकी फुलफिल्ड है या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल. जिनकी सबशेल्स की ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं या फुलफिल्ड हैं, दे डू नॉट हैव एनी अर्ज टू टेक अप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. उनके पास कोई मतलब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे वो. फाइन, कोई हिम्मत नहीं उठाएंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की, बिकॉज देयर कॉन्फिगरेशन विल बिकम अनस्टेबल. क्योंकि अगर वो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने लग जाएंगे ना तो उनकी कॉन्फिगरेशन अनस्टेबल हो जाएगी. सो दे विल नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन. सो इन दैट केस सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जहाँ होंगी उस केस में वो एटम जो है अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज नहीं करेगा. इन दैट केस एनर्जी विल बी गिवन टू देम. सो इन दैट केस एनर्जी विल बी नीडेड एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, noble gas elements have positive electron gain enthalpies. Now next is the variation of electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, it becomes more negative with increase in the atomic number across a period. So अगर हम पीरियड में मूव करें from left to right, your electron gain enthalpy increases. Why? Because when you move in a period left to right, your atomic size, what is happening to the atomic size? It is decreasing. So अगर atomic size decrease कर रहा है तो न्यूक्लियस और शेल के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में जाएगा जो न्यूक्लियस के क्लोज़र है, तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बंधा हुआ रहेगा. मीन्स वो एटम जो है ईजिली अब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग द सफिशिएंट न्यूक्लियर चार्ज देयर. फाइन. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो वो क्या करती है, मोर नेगेटिव होती है. यानी कि जितना ज़्यादा आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे एनायन बनने की टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी. और अगर आप ग्रुप में देखें तो ग्रुप में ये आपकी क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है या डिक्रीज़ करती है. तो लेस नेगेटिव का मतलब है कि अगर आप ग्रुप में मूव करेंगे तो आपका शेल इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है. न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है तो ऑब्वियस बात है न्यूक्लियर चार्ज जब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम रहेगा तो उसको बाइंड नहीं कर पाएगा. बाइंड नहीं कर पाएगा तो एनायन नहीं बन पाएगा. तो ग्रुप में जब आप मूव करते हैं तो आपका जो कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज़ करती है, बट एनायन बनाने की टेंडेंसी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है. क्योंकि अब आपका एटम एनायन मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड अप नहीं कर पाएगा. फाइन. अभी टेबल गिवन है आपको. ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा ये, और ये ग्रुप 16 की है. दिस इज़ फॉर द ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18.
तो अब ग्रुप 17 की देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गिवन एंथैल्पी है और ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। सो क्लोरीन इज़ द एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन गिवन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। एज आई से कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गिवन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। तो हम ग्रुप 17 में अगर टॉप पे जाएँ तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और क्लोरीन की, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम होती है तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज़ दैट कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ये अपने आउटर शेल में नहीं रख पाता, होल्ड अप नहीं कर पाता। फाइन। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा अपने स्ट्रक्चर में क्लोरीन की है, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा फ्लोरीन से बड़ा हो जाता है। सो नाउ योर क्लोरीन विल शो दी हायर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन। अब क्लोरीन के बाद सेम ट्रेंड फॉलो होगा कि आप ग्रुप में डाउन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। सो इन दैट केस यू कैन सी ब्रोमीन की -325, आयोडीन -295, एस्टिडीन -270, इट इज़ डिक्रीजिंग। सो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, उसके बाद आपकी फ्लोरीन की, देन योर ब्रोमीन, आयोडीन एंड द एस्टिडीन। Now next is the electronegativity. What is electronegativity? It is the measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared pair of electron toward itself is called the electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है बेटा कि बॉन्ड के अंदर अगर दो एटम प्रेजेंट हैं तो वो जो एटम्स हैं बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जो एटम बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। सो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Unlike ionization enthalpy, electron enthalpy, it is not a measurable quantity. अब electronegativity is not a measurable quantity, but your ionization enthalpy and electron enthalpy, these are the energies. So these are measurable quantities. So this is it in this video. In the next video I will discuss more about the electronegativity.